बप्पा रावल नाम के क्षत्रिय गौ भक्त गैया चराने जाते। क्षत्रिय थे, काम काज तो कुछ था नहीं, सोचा किसी की नौकरी करूंगा उससे अच्छा गैया चराऊंगा, 2 वक्त का भोजन मिल जाएगा, सेवा भी गौ माता की हो जाएगी और भोजन भी मिल जाएगा। रोज गैया चराते। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उनको बढ़िया डांट दिया कि गैया चराने जाता है या चोरी करने जाता है, ये गौ माताओं का दूध कहाँ चला जाता है, भैया शिकायत आ रही है। बप्पा रावल ने कहा मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप, क्षत्रिय थे, सह नहीं पाए। बप्पा रावल ने गांव वालों के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि दूध कहाँ जाता है, मैं अन्न खाना तो दूर पानी भी नहीं पीऊं। चले अपना धेनु दंड जो लकड़ी उनके पास थी गौ रक्षा करने के लिए उसको टिका करके और बड़ी सोच में खड़े हैं कि आखिर दूध कहाँ चला गया। एक पहाड़ी पर नजर पड़ी जहाँ एक गौ माता खड़ी है, हल्का सा जमीन में छुपा काला सा पत्थर नजर आ रहा है, वहाँ गौ माता दुग्ध अभिषेक कर रही है। तो कहते हैं बप्पा रावल ने डंडा उठाया और गौ माता को हटाया और उस जगह पर लठ 2-4 मारे। पापी कपटी हत्यारे, सारा दूध तू पी जाता है बैठा बैठा और मार में खाता हूँ गाँव में, सारा दूध गौ माता का तू ले लेता है और गांव वाले मुझ पर चोरी का आरोप लगाते हैं। 2-3 बार डंडे का प्रहार किया, साक्षात भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुआ, शिवलिंग प्रकट हुआ है और शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। भोले बाबा ने बप्पा रावल को वरदान दिया और कहते हैं एकलिंग नाथ के रूप में आज भी मेवाड़ में उनकी सेवा हो रही है। वहाँ के राजा महाराजा अपने आप को राजा नहीं मानते, राजा तो हमारे एकलिंग बाबा हैं और हम तो दीवान हैं, ऐसी भावना वहाँ के राजा रखा करते थे। आज भी एकलिंग बाबा बैठे। ऐसी भारत में कई दिव्य मूर्तियां हैं, कई दिव्य शक्तियां हैं जिनको प्रकट करने वाली कौन थी? गौ माता। धरती से निकालना है तो गौ माता की कृपा होगी और अगर उन्हें अपने लोक से बुलाना है तो भी गाय माता कृपा करेगी, क्योंकि जब रावण का अत्याचार धरती पर बढ़ गया तो भगवान श्री रामचंद्र जी को बुला रहे हैं देवता, विष्णु नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन भगवान आने को तैयार नहीं है। तब कहते हैं धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि जारी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमिति प्रकट हुई में जाना, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन। गाय माता ने आगे होकर के इस धरती माता ने गौ माता का रूप बना लिया कि और किसी के बुलाने पर आए ना आए, लेकिन गाय बन के जाऊंगी तो भगवान को आना पड़े। गैया मैया का रूप धरा है धरती माता ने, देवताओं के आगे जाके खड़ी हो गई और जब देवताओं ने पुकार लगाई जय जय सुरनायक जन सुखदायक, तो कहते हैं ठाकुर जी रामचंद्र जी का स्वरूप लेके इस धरती पर पधारे, कृष्णचंद्र जी का स्वरूप लेके इस धरती पर पधारे। गौ माता के बुलाने पर भगवान आते हैं और जिसके घर में गौ माता होती है स्वयं में कन्हैया 24 घंटे में से एक बार उसके घर में आकर के आनंद प्राप्त करके जाते हैं, क्योंकि जहाँ गैया वहाँ कन्हैया, बिना गैया के कन्हैया रहने वाले नहीं। इसलिए ये गौ माता कोई साधारण नहीं है, इस धरती पर पधारी हैं गौ माताएं, कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है। इस धरती पर गौ माताओं का पधारपण अवतरण हुआ है। भगवान जैसे आते हैं वैसे गौ माता आई हैं और अपने लोक को चली जाएंगी। कोई जानवर पशु ढोर नहीं है। अब भी हम अपनी दृष्टि को बदल लें।